अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 10th क्लास की 3.1 पोएम इफ़ पढ़ रहे हैं। ये पोएम का पार्ट 2 है, जिसमें हम अब पार्ट 2 में सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट स्टैंजा और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम पढ़ा था। ओके, चिट चैट पढ़ा था। सेकंड स्टैंजा में आइए देखते हैं पोएम को। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर। यहाँ पे ड्रीम वर्ड 2 बार आया, इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ रिपीटेशन। ओके, यहाँ पे देखिए मास्टर डिजास्टर, ये राइमिंग वर्ड्स हो रहे हैं। एम सेम, स्पोकन ब्रोकन, फूल्स टूल्स। ओके, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। यहाँ पे पहली लाइन में क्या बता रहा है शायर? इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर, कि आप जो हैं वो आपके ख्वाबों के ग़ुलाम अगर नहीं होते, है ना, आप ख्वाब देखते हो लेकिन उन ख्वाबों को अपना मालिक नहीं बनाते हो, यानी आप उनके ग़ुलाम नहीं होते हो। जो चीज़ आप अपनाते हो उनके ग़ुलाम मत बनो। एंड इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स यूर एम, आप सोचते हो और सिर्फ उस सोच को अपना मकसद नहीं बनाते हो। तो ये सब पोएट ने अपने सन को, बेटे को क्या दी है? नसीहतें दी कि आप सोचो, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वो थॉट्स जो हैं आप उसको अपना एम बनाओ। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, हाँ, यहाँ पे इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, हमने आपको बताए थे ये अपोजिट है, अपोजिट रिएक्शन है ना, अपोजिट रिएक्शन है। थिंकिंग एंड नॉट मेकिंग थॉट्स योर एम, अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद की लाइन बच्चों, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, यहाँ पे मतलब है अगर आप कामयाबी, ट्रायम्फ यानी फतेह, कामयाबी, और डिज़ास्टर यानी मायूसी, है ना, दोनों से मीट, आपकी मुलाकात होती है, यानी आप अगर कामयाबी और मायूसी दोनों से रूबरू होते हैं। यहाँ पे मुलाकात करना बच्चों ये एक इंसानी सिफत है, लेकिन यहाँ पर कामयाबी और मायूसी से मुलाकात, कामयाबी और मायूसी दोनों नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन पोएट यहाँ पे उनको लिविंग थिंग बता रहा है। इसका मतलब ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर आप कामयाबी या मायूसी दोनों आपके हाथ आती है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर, यहाँ पे इम्पोस्टर कहते हैं धोखेबाज को, और ये दोनों धोखेबाज हैं। इम्पोस्टर कौन कौन से बयान कर रहे हैं शायर? ट्रायम्फ भी इम्पोस्टर है और डिज़ास्टर भी इम्पोस्टर है। फतेह, कामयाबी भी आपको धोखा दे सकती है और नाकामी भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों को ट्रीट कैसा करो? जस्ट द सेम। हाँ, तो आप दोनों को एक जैसा ट्रीट करो, ना फतेह में अकड़ो ना मायूसी में हिम्मत हारो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर, अगर आप में इतनी हिम्मत है, द ट्रुथ, सच सुनने की, अपना बोला हुआ सच सुनने की ताकत है, यू हैव स्पोकन, अगर आपने बोला हुआ सच सुनने की आप में ताकत है तो ये काम करो। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ, यू हैव स्पोकन। ट्विस्टेड बाय नोज नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। हाँ, नेव्स कहते हैं यहाँ पे जो बदचलन लोग होते हैं, और ट्विस्टेड कहते हैं तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना। हाँ, सच को तोड़ मड़ोड़ कर जो लोग आपको कुछ बातें पेश करेंगे और आपको ट्रैप करेंगे, आपके लिए जाल बिछाएंगे। और वॉच द थिंग्स यू गिव यूर लाइफ टू ब्रोकन, और जिन चीज़ों को बनाने के लिए आपने सारी ज़िंदगी लगा दी है। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न आउट टूल्स, और आप उनको टूटता हुआ देखकर आप फिर से तैयार हो तो दोबारा उसे बनाओगे। हाँ, वर्न आउट टूल्स यहाँ पे कहा गया है, जो है ज़िंदगी के। स्टूप एंड बिल्ड एक मेटाफर है, स्टूप एंड बिल्ड क्या है? मेटाफर है। और विथ वर्न, ये WW जो है ये क्या है? एलिट्रेशन है। तो शायर यहाँ पे नेव्स के बारे में क्या कहता है कि नेव्स जो लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, वो ट्विस्ट द ट्रूथ स्पोकन बायस, हमारी कही हुई सच्चाई को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, मड़ोड़ते हैं। एंड दे ऑल्सो मेक ए ट्रैप फॉर फुलिश पीपुल, और वो लोग जो है बेवकूफ़ लोगों को जाल में फंसाते हैं। तो
शायर यहाँ पे कहता है कि अगर हमको जो है नेव्स जो है अपने जाल में फंसाएंगे, लेकिन ऐसी हालत में वी शुड रिमेन काम एंड पेशेंट एट द ओकेजन। हाँ, यहाँ पे इम्पोस्टर बताए गए हैं ना, ट्रायम्फ और डिजास्टर दो इम्पोस्टर्स हैं, ठीक है। तो अगले स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप बहुत सारे लोगों से भी बात करते हैं, क्राउड्स, एंड कीप योर वर्च्यू, लेकिन आप अपनी अखलाक कायम रखते हैं और अपनी नेकी कायम रखते हैं, अपना मॉरल हाई रखते हैं, ठीक है। और वॉक विथ किंग्स, और अगर आप बादशाहों या अमीरों के साथ भी रहते हैं, और नॉर लूज द कॉमन टच, लेकिन गरीबों से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करते हैं, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। ऐसा शायर अपने बेटे को क्या कर रहा है, हाँ, हु इज़ द फादर इन दिस पोएम, पोएट इज़ द फादर इन दिस पोएम, है ना। एंड टू होम ही इज़ गिविंग एडवाइसेस, किसको नसीहतें कर रहा है, टू हिज ओन सन, अपने बेटे को नसीहतें करके गोया सारे बच्चों को नसीहतें कर रहा है। क्या कह रहा है, इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ भी बात करो तो हमेशा क्या करो, कीप योर वर्च्यू, हाँ, अपने अखलाक का मुजाहरा करो। और वॉक विथ किंग्स, और अगर अमीरों के साथ भी रहो, नॉर लूज द कॉमन टच, तो गरीबों को से ताल्लुकात मत तोड़ो। नॉर लूज द कॉमन टच यानी मीन्स इंटरेक्ट करो कॉमन पीपल के साथ। इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ये दोनों क्वालिटीज़ आप में आ गई, यानी किसी भी हालत में अपनी नेकी और अखलाक का कायम रखना और गरीबों से ताल्लुकात ना तोड़ना, ये दोनों क्वालिटीज़ बेटे अगर तुम में आ गई, तो फोज यानी दुश्मन और फ्रेंड्स यानी दोस्त। नाइदर यानी ना तो दुश्मन ना आपके दोस्त कभी आपको हर्ट कर सकते हैं, यानी तकलीफ़ दे सकते हैं। तो एंटीथेसिस है यहाँ पर, सिनत तज़ाद। फोज यानी दुश्मन और फ्रेंड्स यानी दोस्त। तो ये दोनों क्वालिटीज़ के पैदा होने पर ना आपको दुश्मन से ख़तरा है ना दोस्तों से आपको कोई प्रॉब्लम है। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, हाँ, काउंट विथ यू का मतलब होता है इक्वली इम्पॉर्टेंट, सारे लोग आपके लिए कैसे हैं, अहम हैं, बट नन टू मच, है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत चाहते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, हाँ, मतलब है कि अगर आप कभी ना रुकने वाले वक्त की कदर करते हो। अनफॉरगिविंग मिनट कहते हैं टाइम दैट डज नॉट वेट एनी वन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, अगर आप उसकी कदर करते हों। यहाँ पे वक्त को इंतज़ार करने की मेटाफर है, ये इस्तिआरा दिया गया है। विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी एक लम्हे को बग़ैर ज़ाये किए हुए उसका इस्तेमाल करते हो। 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकंड विदाउट वेस्टिंग, हर सेकंड का आप अच्छा इस्तेमाल करते हो, उसको ज़ाये नहीं करते हो। हाँ, तो याद रखो, वक्त किसी का अपने बेटे से कह रहा है कि हर इंसान को अहम जानो, और वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हर सेकंड को अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में क्या करो, इस्तेमाल करो। और अगर ये सिफ़ात तुम में पैदा हो गई तो यूअर्स इज़ द अर्थ, यूअर्स इज़ द अर्थ, ये दुनिया तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, और जो कुछ इस दुनिया में है ये भी तुम्हारा है। एंड विच इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा, अगर तुमने ये क्वालिटीज़ हासिल की तो इससे भी ज़्यादा और क्या हासिल होगा मालूम बेटे तुमको, यू विल बी ए मैन माई सन। हाँ, से कहा कि तुम एक मैन बन जाओगे। मैन का मतलब यहाँ पे एक गुड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, हाँ, एक, और इन सब से बढ़कर तुम एक मुकम्मल और एक बेहतर इंसान बन जाओगे मेरे बच्चे। इस तरह से उन्होंने, किसने कहा है, पोएट रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को नसीहत की है। तो बच्चों, उम्मीद है कि यहाँ पे देखिए रुडयार्ड किपलिंग अपने बच्चे को किस तरह से नसीहत करते हुए, उनका फ़ोटो भी शेयर किया गया है। इंग्लिश वर्कशॉप में आ जाइए, ओके। उम्मीद है कि आपको नज़्म पसंद आ गई होगी। अब इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है, देखिए पहले, रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ एडवाइस, नीचे दी गई नसीहतों के टुकड़े, उसको पढ़िए, एंड स्टेट, बताइए, वेदर यू एग्री, आप मुत्तफ़िक़ हैं, और डिसएग्री, गैर मुत्तफ़िक़ हैं विद देम, है ना। पहला पढ़िए बच्चों,
गेट एंग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक्स, हमने गुस्सा हो जाना चाहिए अगर दूसरे मिस्टेक्स कमिट करते हैं यानी गलती करते हैं तो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एग्री करते हैं आप? नहीं, डिसएग्री, नहीं होना चाहिए गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कीप फ्रेंडशिप विथ, हर एक के साथ दोस्ती रखिए। किसके साथ? ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सारे गरीबों अमीरों है ना के साथ, सबके साथ दोस्ती रखो। एग्री है कि डिसएग्री? एग्री, सबके साथ रखो। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, ट्रबल्स से भाग जाओ, यानी जब भी कोई ख़तरा देखो तो उसका सामना मत करो, भाग जाओ। ऐसा होगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे फिर? डिसएग्री। ओके, उसके बाद हेट द रिच पीपल, है ना, यहाँ पे डिसएग्री है ना। यहाँ पे कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, यहाँ पर यह है। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, भागना चाहिए कि ख़तरे से? नहीं भागना चाहिए, डिसएग्री। उसके बाद हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों के साथ नफ़रत करो और गरीबों से मोहब्बत करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है ना। इसका मतलब डिसएग्री है। अमीरों से भी मोहब्बत करो, गरीबों से भी मोहब्बत करो। उसके बाद गेट एंग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, अगर दूसरे हम पर ब्लेम करें तो बहुत गुस्सा हो जाओ। सही है क्या? नहीं, डिसएग्री, हम मुत्तफिक इस बात से नहीं हैं। उसके बाद क्या है? रिकंस्ट्रक्ट समथिंग व्हेन वी हैव बिल्ट विथ केयर इवन इफ़ इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय अदर्स, अगर दूसरे हमारी कोई चीज़ को तोड़ फोड़ भी दें तो हम उसको डबल से बना लेंगे। ओके, सही है, एग्री। ठीक है, तो ये एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन बच्चों आपको एग्ज़ाम में आता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब हमको पढ़ना है पिक आउट एंड एनलिस्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स, है। अब यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, एक में पॉजिटिव क्वालिटीज़ है और एक में निगेटिव क्वालिटीज़। मस्बत खुसूसियात, मनफी खुसूसियात। जैसे मस्बत खुसूसियत में कीप यूअर हेड, हमने बताया ना आपको, अपने जहन को ठंडा रखो। लूज़ यूअर हेड, निगेटिव क्वालिटी क्या है? अपने आपे से बाहर हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, है। दूसरा ट्रस्ट यूअर सेल्फ, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? ट्रस्ट यूअर सेल्फ, हाँ, अपने आप पर क्या रखो? भरोसा रखो, हाँ, अपने आप पर भरोसा रखो, ट्रस्ट करो उस पर। ठीक है, और निगेटिव में अगर क्या आ गया तो ट्रस्ट का अपोजिट क्या आएगा? डाउट अदर्स, है ना, दूसरों पे डाउट करो, ये निगेटिव आ जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव में तीसरा आ जाएगा सच्चे रहो, बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल, सच्चे रहो। तो निगेटिव में क्या आएगा? डील इन लाइज, झूठ बोलो, है ना, निगेटिव में, हाँ, ऑलवेज डील इन लाइज। और पॉजिटिव क्वालिटी में बी स्मार्ट, है ना, हाँ, फेस द ट्रबल, हाँ। और निगेटिव में क्या आएगा? रन अवे फ्रॉम ट्रबल, भाग जाओ। बी स्मार्ट यानी लव ऑल, और निगेटिव में क्या आएगा? हेट एवरीवन, नफरत करो हर एक से, है ना। हाँ, तो इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटीज़ हमने पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉट डू द लाइन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ यू कैन, वॉट इफेक्ट डस दिस हैव, यानी जो लाइन इफ़ से, मिस्र नज़्म में जो भी मिसरे का आगाज़ इफ़ यू कैन से हुआ है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका क्या असर होता है। बच्चों, ये रिपीटेशन जो है लाइन का, इसका इफ़ेक्ट होता है, इसको कहते हैं म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं? इसका म्यूज़िकल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसमें पोएट फोर्स कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है काय पर? द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड एडवाइस, अच्छी मशवरे की अहमियत, हाँ, और अपने बेटे के अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसको एम्फेसिस कहते हैं। ओके, एम्फेसाइज कर रहा है। और दिस क्रिएट, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव? The effect of these lines are the effect of repetition of these lines has musical effect. Okay, हाँ,
चलिए, लुक एट द यूज ऑफ अपोजिट रिएक्शंस इन द पोएम, है ना। हमने बताया आपको अपोजिट रिएक्शन 4 बताए ना। इफ यू कैन कीप यूर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, है ना। तो ये क्या था, अपोजिट रिएक्शन था, अपोजिट रिएक्शन था। तो 4 टाइप, 4 लाइन हमने बताया आपको जिसमें क्या क्या है, अपोजिट रिएक्शन है। इफ़ यू कैन कीप यूर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, तो फाइंड 4 सच अपोजिट रिएक्शंस फ्रॉम द पोएम, नोट देम इन द नोटबुक। तो 4 हमने बताया। देखो पहला कौन सा है, पहला है इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, ये पहला है। दूसरा है और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, ये दूसरा है। तीसरा है और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, ये तीसरा है। और चौथा है इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, ये चौथा। ओके, तो ये चारों भी अपोजिट रिएक्शन जो एंटीथेसिस है, संहिता तजाद है, आप आपकी कॉपी में उसको उतारिए। ओके, हाँ लिखिए। उसके बाद 5th जो है से वॉट, है ना, से वॉट। तो इसमें हमको से वॉट में कहिए क्या हैं, कहिए क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल से वॉट में है आर द 2 इम्पोस्टर्स, कौन सी 2 चीज़ें इम्पोस्टर्स हैं, हमको धोखे में डालने वाली है। तो बच्चों हमने पढ़े, है ना, ट्रायम्फ है एंड डिज़ास्टर। ट्रायम्फ यानी फतेह और डिज़ास्टर यानी शिकस्त या मायूसी, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ, कैन द अनफॉरगिविंग मिनट बी मेड अप ऑफ। तो अनफॉरगिविंग मिनट कैसे बनता है, 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकंड से बनता है ना 1 मिनट। चलिए आगे बढ़िए। से हु, कौन है, बोलिए कौन है। शुड यू ट्रस्ट व्हेन डाउटेड, जब आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। हाँ, बाय ऑल मैन, बाय ऑल मैन। तो किस पर भरोसा रखना चाहिए, वन सेल्फ पे। किस पर, वन सेल्फ पे, खुद पर, खुद पर। उसके बाद कैन यू टॉक विथ एंड वॉक विथ, हाँ, आपने किसके साथ बात करना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए, है ना, किसके साथ बात करना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए। व्हेन वी कैन वॉक विथ क्राउड्स एंड किंग्स, हाँ, क्राउड्स एंड किंग्स। 7, अब कब, कैन द अर्थ बिकम यूअर्स, कब ज़मीन पर आपकी हुकूमत कब आ जाएगी, कब ये ज़मीन आपकी हो जाएगी। व्हेन वी कैन मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सिंगल मिनट, है ना, हाँ, जब हम हर मिनट का सही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शुड यू स्टार्ट रिबिल्डिंग विथ ओल्ड टूल्स, क्या हमने पुराने तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। यस, व्हेन वी वॉच थिंग्स क्रिएटेड बाय अस बीइंग ब्रोकन अप, जब हम देखें कि हालात ख़राब हो रहे हैं, हमने अपने तजुर्बात से काम लेना चाहिए। से वाई, क्यों। कैन द अर्थ बिकम्स यूअर्स, ये सॉरी, डू नेव्स ट्विस्ट द ट्रूथ, के बदमाश लोग जो है वो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, है ना। हाँ, क्यों, टू मेक ट्रैप फॉर फूल्स, ताकि वो बेवकूफ़ों को और ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकें। और शुड यू कंसिडर ऑल मैन इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्यों आप सारे इंसानों को एक जैसा अहम समझना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हम करेंगे तो नाइदर फोज नॉर फ्रेंड कैन हर्ट अस, ना दुश्मन ना दोस्त हमको कोई प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चों हमारा जो है वो है व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल ऑफ डिफरेंट स्टार्टा एंड क्लासेस, है ना। मुख्तलिफ स्टार्टा और क्लासेस यानी दर्जात और मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, है ना, आवर एटीट्यूड।
towards the different start and classes should be positive and optimistic and fair, and we should treat all the pupil equally. Yes, we should not divide them, we should not discriminate them, है ना, on the basis of race or gender or religion. Yes, we may keep company with rich, but at the same time we should connect with the common man also, poor also. We should have both sides equal. So whatever their place in the society, we should make efforts to integrate all classes of pupil regardless their caste and creed, strata and classes. Okay. So all the pupil in our attitude should be same, whether they are rich or poor. Yes, whether they are on the basis of color, on the basis of gender, we should not treat the pupil. Okay, we should not discriminate pupil. हमने उनका इस्तेहसाल नहीं करना चाहिए, हमने उनके साथ मस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए, और मज़हब या तबक़ात की बुनियाद पर हमने उनको बांटना नहीं चाहिए. ओके. नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी दैट मेक्स अ मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. यानी रुडयार्ड किपलिंग शायर की राय में एक शख्स को सच्चा इंसान बनाने वाली सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, आला सिफत क्या है? क्या है कि अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग, ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वल, सारे लोगों को एक साथ ट्रीट करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, बगैर इस्तेहसाल के. दिस इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी. यही है वो सबसे बड़ी क्वालिटी डेट मेक्स ए मैन अ ट्रू ह्यूमन बीइंग. इफ़ वी ट्रीट ऑल पीपल इक्वल विदाउट एनी discrimination or without any caste and casteism, then we will be the person of highest quality. Okay. चलिए, 8वां क्या है? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, है ना. अब यहाँ पे इफ़ यू कैन कीप यूर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग तेयर्स. अभी हमने सब पढ़ा है ना बच्चों आपको, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है? कीपिंग द हेड एंड लूजिंग द हेड. क्या है? एंटीथेसिस. ओके. उसके बाद है इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर. आपकी मुलाकात होती है ट्रायम्फ से और डिजास्टर से, दोनों भी ये नॉन लिविंग थिंग है. मीट का मतलब मिलना होता है. व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय लिविंग, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो सेकंड क्या है? पर्सोनिफिकेशन. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, है ना. टू डबल आ गया ना, TOO2. तो क्या हो गया? रिपीटेशन. क्या हो गया? रिपीटेशन. विथ वर्न आउट टूल्स. विथ वर्न आउट टूल्स, WW, है ना. हाँ, एलिट्रेशन. क्या हो गया? एलिट्रेशन. ओके. तो इस तरह से हमने देखा है. चलिए, राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स थैंकिंग देम फॉर एडवाइजिंग यू व्हेन यू वेयर इन ए कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड. ओके. कवर अप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर. तो यहाँ पे लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन हमको आया है कि अपने वालिदैन को ख़त लिखकर उनकी बेहतर नसीहत के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए. योर प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन. आपकी क्या प्रॉब्लम थी? कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे आप जहनी तजब्जुब में थे. कन्फ्यूजन को सही उर्दू में तजब्जुब कहते हैं. ओके. लेकिन तजब्जुब अगर आप बोलेंगे तो कोई इसलिए नहीं समझ पाएगा कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स इतने कॉमन होते हैं कि अगर हम उनको उर्दू में बोलें तो दूसरा समझ नहीं पाएगा. ओके. इसलिए उसका उर्दू लफ्ज़ भारी होता है. तो आपका प्रॉब्लम, आपका कन्फ्यूजन, एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स. ऐसे में जब आप कन्फ्यूज्ड हैं, आपकी पेरेंट्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं,
तो हाउ यू फॉलो देयर एडवाइस, तो आप उनके एडवाइस को कैसे फॉलो कर रहे हैं। हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड, आपका मसला कैसे हल हुआ है। यूर डीप ग्रेटिट्यूड टू देम, और उसके बाद आपने अपने पेरेंट को बहुत ज़्यादा क्या किया है, शुक्रिया अदा किया। तो आप जो है लेटर लेफ़्ट साइड में आप अपना पर्सनल एड्रेस लिखिए, जैसे आप हॉस्टल में हैं, है ना, 2 लिखिए, फिर आपका नाम लिखिए। जैसे 2 लिखने के बाद आप लिखिए मोहम्मद गज़ाली, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती, डेट लिखिए। उसके बाद डियर मॉम एंड डैड, है ना, डियर पेरेंट्स भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप लिखिए कि I am well here and hope from Almighty God that you both are well there with living a happy life. Yes, dear father, dear parents, as you know that this year is very important for me because it is a turning point of my life. But I am studying well, but sometimes I thought that I feel alone, I feel lonely. My situation sometimes become critical because I am alone here in the hostel. So whenever I feel lonely, I call you, and you both have given me such a motivation and encouragement that is beyond words. I cannot express my thanks for your kind advice and opinions given by you time to time. So as a obedient son, it is my duty to thank to you for showering blessings on me, for giving me a right direction when I got in confusion. So what I am is just because of you and your love and your sacrifice for me. I hope that in the future also you and my mother will definitely guide me. कन्वे, या फिर लास्ट में अपने भाई वगैरह को सलाम वगैरह अर्ज़ करेंगे, है ना। कन्वे माय सलाम टू माय एल्डर ब्रदर अफजाल हैदर, एंड कन्वे माय सलाम टू दादा जान, माय ग्रैंडफादर। ओके, रेस्ट इज़ ओके, थैंक्स मॉम एंड डैड। लास्ट में लिखेंगे यूर लविंग सन गज़ाली। इस टाइप से हम जो है एग्ज़ाम में हम नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे XY Z करेंगे। ओके, इस तरह से टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ड्राफ्टिंग ए स्पीच, तकरीर कैसी तैयार की जाए। तो बच्चों लेटर और स्पीच की ड्राफ्टिंग का हम स्पेशल वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग ए स्पीच टू बी गिवन ड्यूरिंग द फेयरवेल ऑफ स्टैंडर्ड 10th, आपकी 10वीं क्लास का अलविदाई तकरीब का फंक्शन हो रहा है। ऑन द टॉपिक जो है उसमें चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ आवर स्टेट। यहाँ पे जो है क्या क्या चेंज हो रहे हैं, चेंजेस आई वुड लाइक इन स्कूल एजुकेशन ऑफ आवर स्टेट। हमारी रियासत महाराष्ट्र के तालीमी ढांचे में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से ओरली समझाने में आपको समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब राइटिंग स्किल शुरू करेंगे तो हाउ टू ड्राफ्ट ए स्पीच कैसा ड्राफ्ट किया जाए, हाउ टू राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, ये कैसे लिखे जाएं, ये ज़रूर आपको बताएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज़ में कंडीशनल क्लॉज, इफ़ क्लॉज, ये भी इंशाल्लाह हम आपको काय में समझाएंगे, ग्रामर की क्लास में समझाएंगे, क्योंकि अभी जो है उसके लिए बोर्ड पर समझाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आप वो लाइन्स लिखिए
जिसमें ये फिगर ऑफ स्पीच हैं, जैसे एंटीथेसिस नज़्म में कौन सी लाइन में है, पर्सोनिफिकेशन कौन सी लाइन में है, रिपीटेशन कौन सी लाइन में है, मेटाफर कौन सी लाइन में है, ये सब आप बहुत गौर से लिखिए। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारी जो पोयम है 3.1 की, वो इफ़, अगर तुम ऐसा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, रुडियार्ड किपलिंग की ये जो पोयम है, जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके कही है, इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में डिटेल में पढ़ लिया है। बच्चों आप खूब मेहनत कीजिए, एक एक वर्ड जो है हमारा जो वीडियोज़ हैं इसको बार बार सुनिए आप। बहुत सारे बच्चे एक बार सुन लेते हैं, लेकिन इसको बार बार आप सुनिए। बच्चों पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे यूनिट का बस एक चैप्टर बाकी है, वर्ल्ड हेरिटेज। तीसरे यूनिट में आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, है ना। इफ़ भी हो गया है और लेसन इन लाइफ ऑफ बेगर हो चुका है। अब आपके हार्डली 4 या 5 चैप्टर बाकी हैं, तो काफ़ी आगे कोर्स हमारा चल रहा है। तो हमारा कोर्स आगे चल रहा है, कोर्स तो आपका आगे चलना चाहिए ना, है ना। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए बच्चों, खेत कितना भी अच्छा हो, वो पहचाना जाता है अपनी फसल से। ओके, उसमें फसल ही अगर अच्छी नहीं आ रही है तो वो खेत कुछ काम का नहीं होता है, सिर्फ देखने का होता है। तो हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये इतना अहमियत नहीं रखता है जितना आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप हमारे इस लेक्चर से, इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, चिट चैट को पूरा सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम रहने पर हमें कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।